Assalamualaikum. Welcome back to my channel Study Hood. Today's our topic is question number 10 of exercise 2.1, which is related to book mathematics of class first year. तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुंच गए। 9 क्वेश्चन यानी 9 वीडियोस आपको मिल चुकी हैं। ये आपकी 10वीं वीडियो है, 10th वीडियो है क्वेश्चन नंबर नहीं एक्सरसाइज 2.1 की। अब इसमें एक और भी वीडियो आपकी आई क्योंकि इसके टोटल 11 क्वेश्चन हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 को जल्दी से पढ़ते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है जो कि आपका पढ़ा हुआ है और हम इसको अब जल्दी सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। चलो यहां तक तो मुझे समझ में आ गया। अब यहां पर ये क्यों लिखा हुआ है इन्होंने, और नाइदर मीन्स ना स्क्यू ना हर्मिशन ना स्क्यू हर्मिशन। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भाई सर पहले ये तो बताओ कि हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन क्या है। ये दोनों कहां से आए। अब भाई ये दोनों आपने पढ़े हुए हैं। अब आपने मेरे ख्याल में क्लास मैट्रिक में मैंने आपको पढ़ाए थे स्क्यू हर्मिशन एंड हर्मिशन। पार्ट नंबर 1 सोल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है सॉल्यूशन। हर्मिशन फाइंड करने का इसका एक फॉर्मूला है, वो क्या है, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। भाई नहीं, वो आपके 3 सवाल थे उसमें हमने मल्टीप्लाई किया। अब आप जो अपने चौथे सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 10 में आ चुके हो, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है सर। अब इसका फॉर्मूला है ए कॉन्जुगेट और होल ट्रांसपोज। अब ये क्या है भाई, कॉन्जुगेट। मेरे ख्याल में आप लोग भूल चुके हो कॉन्जुगेट के हो। कॉन्जुगेट में क्या होता है, हम कॉन्जुगेट में आयोटा वाले नंबर्स की साइन चेंज करते हैं। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक वैल्यू आ जाती है 1 + 4 आयोटा। अगर आपको कोई बोलता है कि भाई आप इसका कॉन्जुगेट फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे ठीक है भाई वो बहुत आसान है इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आओगे, सॉल्यूशन लिखोगे और 1 - 4 आयोटा लिखकर आंसर फाइंड हो गया इसका ए कॉन्जुगेट, ओनली ऑन कॉन्जुगेट। ठीक है, अब सवाल आता है भाई व्हाट इज ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या है। ये तो हम समझ गए कि भाई सिर्फ आयोटा की यहाँ पर हमें साइन चेंज करनी है। अब आपने टी जो लिखा है, टी का फुल नेम बता रहे हो ट्रांसपोज, उसका मतलब क्या है। उसका मतलब है कि भाई रोज को कॉलम में चेंज करना है। क्या करना है, रोज को कॉलम में चेंज करना है। आप भी नहीं समझे, चलो फिर सॉल्व करके समझते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज इस ब्रैकेट को बराबर कर देते हैं ए के। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड कर देते हैं इसका कॉन्जुगेट, क्योंकि पहले कॉन्जुगेट है फिर होल ट्रांसपोज है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 3 है, क्या हम 3 के साइन चेंज करूं। आई नहीं, मैंने बताया था सिर्फ और सिर्फ आयोटा वाले नंबर की साइन चेंज होगी, यानी इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज होगी। तो 3 यहाँ पर देखो 1 आयोटा नंबर है, आगे माइनस का है, यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे +2 आयोटा। अब यहाँ पर 4 - 7 आयोटा, 1 - 2 आयोटा, -4 साइन नहीं चेंज की, -2 आयोटा +2 आयोटा, 4 - से प्लस लिख लेंगे, +2 आयोटा है -2 आयोटा कर देंगे, +5 है +5 ही लिखेंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट आ गया समझ में, कर भी लोगे अब आप, सही है ना। ओके, अब क्या करना है, अब हमें निकालना है इसका ट्रांसपोज। यहां पर आप लगा दोगे ए का कॉन्जुगेट। ओके, अब आप आगे लिखोगे ए के कॉन्जुगेट का अब मुझे ट्रांसपोज निकालना है। कैसे होता है, रोज हैं ये 3 रोज हैं, इन 3 रो को कॉलम में चेंज करना है क्लॉकवाइज घुमाकर। अब क्लॉकवाइज कौन से वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो सर, ये क्लॉकवाइज क्या है। क्लॉकवाइज नाम से कुछ जाने पहचाने लग रहा है। क्लॉक घड़ियाल, घड़ियाल कैसे घूमता है,
12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे घूमता है, ठीक है, कुछ ऐसे। तो हम भी रो को यहां से ऐसे उठाएंगे और क्लॉकवाइज यानी घड़ियाल की तरह ऐसे घुमाएंगे और यहाँ पर फिर से पेस्ट कर देंगे। सही है, यहां से हमने इसको कॉपी किया, यहाँ पर इसे क्लॉकवाइज घुमाया और फिर पेस्ट कर दिया। कैसे, अब देखो यहाँ पर 3 है, 3 यहाँ पर लिखा, प्लस 1 प्लस 2 आयोटा है, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 2 आयोटा, क्योंकि हमें रो को कॉलम में चेंज करना है। अब एक और वैल्यू लिखें 4 माइनस 7 आयोटा। अब यहाँ पर अब देख लो, ये जो रो थी कॉलम में चेंज कर दिया, हाँ भाई कर दिया, यस सर। अब हम समझ गए ट्रांसपोज भी क्या होता है, लेकिन एक दफा और सॉल्व करो, ठीक है, दो और कर देते। 1 माइनस 2 आयोटा और -4, यहाँ पर 2 आयोटा। सही है, इस रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब बचिए लास्ट रो, 4 प्लस 7 आयोटा, 4 प्लस 7 आयोटा, -2 5 आयोटा, -2 आयोटा और 5 आयोटा नहीं, ओनली 5। अब जो ये मेरा आंसर आया है इसको आप आंसर कह सकते हो, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन अब सर ये तो बताओ कि हरमिशन और स्क्यू हरमिशन ये क्या था, जब ये आंसर हो गया तो ये दोनों इन्होंने क्यों लिखे थे। अब यहाँ पर आप समझो एक चीज, यहाँ पर आप ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, यानी पहले हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, फिर उसका होल ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, यानी इसके ऊपर आप एक टी लगा दो, ठीक है। होल ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद अगर जो आपका आंसर आता है वो आपके सवाल से अगर मैच हो जाए, आपके सवाल से मैच हो जाए, यानी सिर्फ और सिर्फ उसकी साइन में फर्क ना है, यानी भाई सवाल सेम तो है, मतलब सवाल सेम हो लेकिन साइन सेम हो बस। अगर साइन में फर्क आ गया तो वो क्या कहलाएगा, स्क्यू हरमिशन। अगर एज इट इज सेम आ गया कॉपी पेस्ट तो यहाँ पर हरमिशन। बस ये देखो 3 -2 आयोटा प्लस 4 7 आयोटा प्लस 1 2 आयोटा -4 -2 आयोटा 4 -7 आयोटा 2 आयोटा 5 सेम एज इट इज। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखोगे कि भाई यहाँ पर जो है ए जो है वो बराबर है किसके, ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज के, और हम उसको कहेंगे क्या, हरमिशन मैट्रिक्स। ओके, अंडरस्टूड, यस सर। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1 जो कि निहायत ही इजी था, कुछ भी नहीं किया हमने, यहाँ पर सिर्फ इसकी साइन चेंज की है और रो को कॉलम में चेंज कर दिया, बस ये था हमारा पार्ट नंबर 1। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। उससे पहले हमें करना पड़ेगा इरेज, 3 2 1 इरेज। So here is our part number 2 of question number 10। अब इसमें क्या करना है, वही कॉन्जुगेट फाइंड करना है, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना है और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। लेट सपोज, मान लो इस ब्रैकेट को a के बराबर माइनस, डायरेक्ट साइन चेंज कर देते हैं यानी कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, ठीक है। a कॉन्जुगेट माइनस आयोटा प्लस आयोटा, माइनस प्लस 3 आयोटा -3 आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा, यहाँ पर हम -3 आयोटा कर देंगे, प्लस आयोटा माइनस आयोटा, प्लस का है माइनस का कर दो, ये माइनस का है प्लस का कर दो, ये सारे इमेजिनरी नंबर हैं, इन सारों के साथ आयोटा है, -5 आयोटा है प्लस कर देंगे, माइनस आयोटा है प्लस कर देंगे। प्लस हम नहीं लिखते लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखोगे क्या, ए ट्रांसपोज ए कॉन्जुगेट का होल ट्रांसपोज, ओके, इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, वो भी क्लॉकवाइज घुमाकर, इनटू क्लॉकवाइज, वी कन्वर्ट रोज इनटू कॉलम इनटू क्लॉकवाइज, ओके। तो आयोटा -3 आयोटा और माइनस आयोटा, अब -3 आयोटा -7 आयोटा प्लस 5 आयोटा, प्लस नहीं लिखेंगे, ओके। अब ये माइनस आयोटा
5 आयोटा और ये आयोटा। अब यहां पर अब देखो, इसको मत देखना, अब इसको देखो, ये जो हमारा आंसर आया है क्या ये इस सवाल से मैच कर रहा है थोड़ा भी? ये इक्वल है सवाल के? जी नहीं। क्यों भाई, हर चीज तो सेम है इसकी, आयोटा आयोटा, 3 आयोटा 3 आयोटा आयोटा 3 आयोटा 7 आयोटा 5 आयोटा आयोटा सब सेम है यहाँ पर, तो फिर ये सेम क्यों नहीं है? तो हरमिशन है? जी नहीं, ये हरमिशन नहीं है। मैंने आपको पहले से बता दिया था भाई, इसमें साइन में फर्क है। ये माइनस का था, यहाँ पर ये प्लस का है। ये पहले प्लस का था, माइनस का है, प्लस का है, माइनस का था, सॉरी प्लस का था, माइनस का है। ठीक है ना? यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भाई, ये है हमारे पास स्क्यू हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हम क्या लिखोगे भाई, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि भाई ए जो है बराबर है ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के, जी नहीं। यहाँ पर आप लिखोगे माइनस ए। माइनस ए मीन्स भाई, अगर फॉर एग्जाम्पल आप इस ब्रैकेट को यानी ए को, ये ए है ना, तो ए को अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हो तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, जो वही यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर हम माइनस ए बराबर है ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के। ओके, अब हम मूव ऑन करते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। हियर इज अवर पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो भाई पार्ट नंबर 3 में भी बहुत सारा प्रोसेस अप्लाई होगा। क्या होगा भाई, लेट्स सपोज इसको बराबर कर देते हैं, एक है और हम ए का फाइंड कर देते हैं यहीं पर ही, कॉन्जुगेट माइनस